हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो किसी परिपथ में एकांक आवेश को, ठीक है, कोई अगर बंद सर्किट है तो उसमें एकांक आवेश को सेल सहित पूरे बंद परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, कोई परिपथ है, उसमें एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि ई बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। एकांक आवेश क्यू बराबर 1 रख दीजिए तो ई जो है वो डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी किया गया कार्य जो है वो विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे बंद परिपथ में प्रवाहित कराने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? तो जैसे एक सेल होती है, तो सेल जब किसी परिपथ में लगा दी जाती है तो उसमें एक प्रतिरोध होता है। ठीक है, एक परिपथ में क्या होता है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या काम करता है? प्रतिरोध जो है बाह्य परिपथ में धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो सेम वैसे ही ये आंतरिक प्रतिरोध क्या है? बैटरी का जो घोल होता है, जिसे हम वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, ये जो है धारा प्रवाह में सेल के घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब बैटरी में धारा उसके अंदर भी प्रवाहित होती है, अंदर जो है माइनस से प्लस चलती है और बाहर जो है प्लस से माइनस चलती है। तो अंदर में सेल का जो घोल है वो धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है? रुकावट उत्पन्न करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये जो है किसी सेल के साथ में लगा होता है, इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम सेल के साथ ही हमेशा लगाते हैं। और आपने फिगर में ऐसे बना देखा होगा। तो ये क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और ये क्या है? विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है ना। अब एक अगला पॉइंट देखते हैं, टर्मिनल विभवांतर। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके। विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है आपके एग्जाम में। अगर मान लीजिए ये डेफिनेशन आ रही है, इसके बाद इस पर ही आधारित एक संबंध है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अभी इसके बाद हम वो डेरिवेशन आप लोगों को कराते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाइएगा। बस यहाँ पर जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर क्या है? तो एकांक आवेश को, ठीक है, बाह्य परिपथ में, ठीक है, एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, कोई बाह्य परिपथ है, उसमें एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही उन सिरों का क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो बाह्य सर्किट है, चूंकि यहाँ पर भी वही डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन ये सेल सहित है बात। यहाँ पर क्या बात हो रही है? विद्युत वाहक बल जो होता है वो सेल सहित होता है। ठीक है, लेकिन टर्मिनल विभवांतर जो होता है उस सेल को छोड़कर बाह्य परिपथ में बात की जाती है। ठीक है ना। तो बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही उन सिरों का क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो हम अगर मान लें कि यदि बाह्य परिपथ में किया गया कार्य डब्ल्यू एक्सटर्नल हो, बाह्य कार्य होगा, बाह्य परिपथ है, बाह्य कार्य होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल हो तो V बराबर क्या होगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू। अब हम जानते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होता है वो बाह्य परिपथ में किया गया कार्य होता है और ये किसके बराबर होता है? आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। आई स्क्वायर आर टी, टी समय में कितनी धारा जा रही है और गुणे उस बाह्य परिपथ का प्रतिरोध आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। और नीचे क्यू है, क्यू किसके बराबर होता है? आई इंटू टी के बराबर होता है। अब यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? आई इंटू आर मिलेगा। इससे ये अर्थ निकलता है कि किसी सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है किसी सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोध के विभवांतर के क्या होता है? बराबर होता है। कोई अगर बाह्य प्रतिरोध लगा है तो उसका जो विभवांतर होगा उसके बराबर होता है क्या? टर्मिनल विभवांतर। ठीक है ना। तो ये तीनों टॉपिक की डेरिवेशन मतलब डेफिनेशन है। इसके बाद जो है हम लोग डेरिवेशन करते हैं कि सेल के विद्युत वाहक बल,
आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग संबंध देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, जैसे डेफिनेशन लिखी है इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में लिख देना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपना है डेरिवेशन वाला, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है, मान लेते हैं कि माना एक परिपथ है जिसका विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा बाह्य प्रतिरोध क्या है कैपिटल आर, और ये जो सेल है हम मान लेते हैं इस बाह्य प्रतिरोध आर में धारा भेज रही है, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि t समय में प्रवाहित आवेश, परिपथ में डेरिवेशन ही शुरू करेंगे, परिपथ में t समय में प्रवाहित आवेश हम मान लेते हैं क्या है आवेश, यदि मान लेते हैं यदि परिपथ में t समय में प्रवाहित आवेश q हो तो q बराबर क्या होता है I इंटू टी, ठीक है। q बराबर क्या होगा I इंटू टी। अब जो है, अब ये अगर सेल I धारा प्रवाहित करेगा t समय में, तो सेल का कुल आवेश q बराबर क्या हुआ I इंटू टी। अब यहां पर हम डेरिवेशन करते हैं, देखिए आप लोग यहां पर, अब ये जब धारा प्रवाहित करेगा तो सेल द्वारा कार्य किया जाएगा, ठीक है। ये सेल द्वारा ये जो धारा I प्रवाहित की जा रही है, तो I धारा प्रवाहित करने में कुछ कार्य किया जाएगा, किसके द्वारा सेल द्वारा कार्य किया जाएगा। तो वो कार्य क्या होता है W बराबर, अभी हमने पढ़ा E बराबर होता है W बाई क्यू, यहाँ लिखेंगे। अतः सेल का विद्युत वाहक बल, अतः सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा E बराबर होता है W बाई क्यू, ठीक है। यहां से हम कार्य निकालेंगे तो W बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू, ठीक है। E बराबर क्या हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा E इंटू क्यू, ठीक है। अब यहां से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। W बराबर क्या हो जाएगा E इंटू क्यू। अब जो है ये कार्य जो है सेल द्वारा किया गया कार्य दो भागों में बटेगा, ठीक है। एक तो इस बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में खर्च होगा और इस बाह्य प्रतिरोध में खर्च होगा, दो जगह पे खर्च होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यह कार्य दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। पहला कहाँ खर्च होगा सेल में, ठीक है। पहला कहाँ खर्च होगा सेल के अंदर, और दूसरा कहाँ खर्चा होगा बाह्य प्रतिरोध में, ठीक है। तो दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग हम लिखेंगे सेल के अंदर में जो खर्च होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल वर्क, ठीक है। सेल के अंदर में जो खर्च होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल वर्क। तो W इंटरनल जो होगा क्या होगा, यहाँ पर देखिए धारा I है, प्रतिरोध R है, समय क्या है T है, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा I स्क्वायर RT। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। दूसरा भाग जो है कहाँ खर्चा होगा बाह्य प्रतिरोध में, तो ये जो होगा ये क्या होगा W एक्सटर्नल, ये बराबर होगा किसके, अब यहां पर कार्य निकाल रहे हैं तो I स्क्वायर R कैपिटल R हो जाएगा, और समय क्या है T है, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम कुल कार्य अगर निकालेंगे, कुल कार्य कौन कर रहा है सेल कर रही है। सेल दो जगहों पे धारा भेज रही है, एक तो इस बाह्य प्रतिरोध में और एक इस आंतरिक प्रतिरोध में। तो ये है सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, और ये है इंटरनल कार्य, और ये है बाह्य परिपथ में किया गया कार्य। तो इस कार्य को हम इन दोनों के बराबर कर देंगे। अतः यहां लिखेंगे कुल कार्य क्या होगा W बराबर W इंटरनल और प्लस W एक्सटर्नल, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे इन दोनों के योग के।
अब यहाँ पर हम निकालते हैं, देखिए एक लाइन डाल देते हैं। अब यहाँ पर जो है इसी चीज में हम समीकरण 1 2 3 से मान रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 2 व 3 से मान रखने पर, अब मान रखेंगे तो W का मान क्या है, यहाँ पर देखिए E इंटू क्यू, तो E इंटू क्यू हो गया बराबर में W इंटरनल का मान क्या है, I स्क्वायर आर टी और प्लस इसका मान है I स्क्वायर कैपिटल आर टी। ठीक, अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर हम Q का मान रख देते हैं, Q बराबर होता है I इंटू टी, तो E इंटू आई इंटू टी बराबर में यहाँ पर I स्क्वायर और T कॉमन है, तो क्या बचेगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक I से एक I कैंसिल हो जाएगा और T से T कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमें E बराबर में I बचेगा यहाँ पर केवल और R प्लस R। ठीक है, यहाँ से अगर हमें धारा निकालनी है तो धारा क्या होगा, I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा प्रवाहित धारा। ठीक है ना, यहाँ से ये क्या है, प्रवाहित धारा है। यहीं से पुनः ले लेते हैं इसको, यहाँ से देखिए E इंटू क्यू है तथा इसको हम लिखेंगे E को हम क्या लिख सकते हैं, E Q को हम लिख सकते हैं I इंटू टी बराबर में, यहाँ से हम क्या करते हैं आई आर कॉमन लेते हैं, केवल I और T कॉमन लेते हैं, आई टी कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा एक आई आर यहाँ बचेगा और प्लस आई आर यहाँ बचेगा। ठीक है, अब जो है आई टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आई आर जो है ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध का विभवांतर है, तो E बराबर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा इसका मान भी रख देंगे और प्लस आई इंटू आर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर V बराबर निकालेंगे तो V बराबर मिलेगा E माइनस आई आर, ये आई आर इधर चला जाएगा तो V बराबर क्या मिलेगा, E माइनस आई आर, यही क्या हो जाएगा सेल के टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में संबंध। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो पीडीएफ से आप लोग इसको देख के नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।